जी अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। ख़बरें तो काफ़ी सारी हैं जी जो आपके सामने रखनी है। स्टार्ट करेंगे अहमद शाह वाले वाक़े से और इसके बाद मैं आपके सामने रखूंगा कि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद खान अचकज़ई साहब वो क्या करने जा रहे हैं। जब से पुलिस की रेड हुई है तो उसके बाद वो किस तरह का रिस्पॉन्स देने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे बात होगी तैयबा राजा साहब के हवाले से। जब से वो रिहा होके आई हैं तो काफ़ी कुछ जो है उन्होंने बेनकाब किया है और पता चलता है कि किस तरह से हमारे इदारों में बैठे हुए कुछ लोग बिहाइंड द डोर्स काम करते हैं। लेकिन स्टार्ट करते हैं अहमद शाह वाले वाक़े से। देखें, ये सारा मामला जो है स्टार्ट तो हुआ जब पीटीआई ने प्रोटेस्ट की कॉल दी और उसके बाद लोग जो हैं इकट्ठे हुए। इसमें ये जो अहमद शाह नामी शख्स है, इसके वालिद का नाम अब्दुल्ला शाह बताया जाता है। तो ये भी वहाँ पे उन मुजाहरीन में शामिल थे और जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि बिल्कुल ये ठीक हैं। उस वीडियो में नज़र आ रहा है कि कुछ पुलिस वाले उनको पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। आगे जाकर एक प्लेन वर्दी में जो है शख्स उनको कॉलर से पकड़ता है और शायद वो इदारों में से ही कि कोई होगा। बहरहाल वो पकड़ कर लेकर जाते हैं और उसके बाद फिर अचानक खबर आती है कि जनाब उनको ब्रूटली टार्चर किया गया है मुबैना तौर पर और वो जो हैं हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जनरल हॉस्पिटल में हैं। और उसका जो मुकदमा था वो भी कहा यह गया कि पीटीआई के ही वर्कर के ऊपर जो है दर्ज किया गया है। फिर उनके भाई वहाँ पे पहुँचते हैं और उनको भी मुबैना तौर पर गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद पीटीआई की क़यादत तक ये बात सारी पहुंचती है और वहाँ पे जो है जो क़यादत है वो पहुंचना शुरू हो जाती है, जिसमें वो सलमान अकरम राजा हों या बाकी भी जितने कारकुनान थे वो वहाँ पे पहुँचे हैं। और फिर जो है कुछ सोर्सेज ने पुलिस के हवाले से भी जो है मौक़िफ़ दिया कि जनाब उनको इस तरह से टॉर्चर नहीं किया गया। वो जब आए तो बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद उन्होंने तबीयत की ख़राबी की शिकायत की और फिर उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया है और वहाँ पे उनका जो सीटी स्कैन हुआ है उसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं आई और ना ही वो जो हैं ख़तरे में हैं। अब ये पुलिस वाली साइड की स्टोरी है। लेकिन जो उनके वर्सा हैं या पीटीआई की क़यादत है वो ये कहती है कि उनको ब्रूटली टॉर्चर किया गया है। साथ साथ जो है उनको जिस तरह से शहीद ज़िले शाह के साथ किया गया था उसी तरह की स्टोरी जो है वो दोहराने की कोशिश की गई है। और जो उनकी हालत है वो काफ़ी क्रिटिकल है और सलमान अकरम राजा साहब ने तो यहाँ तक कहा कि जो कमिंग 10 आवर्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब देखना ये है कि इस पे इंक्वायरी होती है या नहीं होती, चूँकि पीटीआई जो है इस केस को टेकअप कर रही है कोर्ट में और अगर कोर्ट में गया तो इस पे इंक्वायरी तो होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो लोग या वो शहरी कि जिनका ताल्लुक पीटीआई से होता है या पीटीआई के वर्कर्स कहलाते हैं या पीटीआई के एहतजाज में प्रोटेस्ट में वो हिस्सा लेते हैं, तो वो लोग ही क्यों टॉर्चर होते हैं। बीइंग ए प्रोफेशनल पुलिस में बहुत अच्छे लोग भी हैं लेकिन कुछ काली भेड़ें भी हैं और उनको जो है बेनकाब करना चाहिए। वरना जिस तरह के दावे सामने आते हैं हमारी सीएम की तरफ से या हमारे जो पीएम हैं सिलेक्टेड कह लें या इलेक्टेड कह लें शहबाज शरीफ साहब, वो कहते हैं जी कि हम इनकलाब ला कर दिखाएँगे। तो क्या ये इनकलाब है कि जनाब शहरियों को चुन चुन कर उनकी शनाख्त करके इस तरह से टॉर्चर किया जाएगा। फिर ये दावे भी किए जाते हैं कि जनाब यूं ही इलेक्शन हुए, अब इलेक्शन भी हो चुके तो इसके बाद जो है इकनॉमिक रिवाइवल आएगा, चूँकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। अब इस तरह के वाक़यात होंगे तो कहाँ से आएगी भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फिर कहाँ से होगा इकनॉमिक रिवाइवल। तो इस तरह के दावे जो हैं अगर इस तरह के हालात होंगे तो फिर बेमानी से ही लगते हैं। अब आ जाते हैं जी महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं। देखें, जब उन्होंने असम्बली में स्पीच की थी
तो मैंने कुछ दोस्तों से कहा था कि ठाकुर तो गियो, और सिचुएशन भी कुछ इस तरह की ही है। चूँकि इमरान खान एक शजरे ममनुआ की तरह जो है ट्रीट किया जा रहा है, और जो हमारे यहाँ पे पावर कॉरिडोर्स हैं, वो हर शख्स जो इमरान खान की सपोर्ट में बोलता है, उनके लिए वो तकरीबन इमरान खान जैसा ही लगता है, और ऐसा हुआ भी। अब जो उन्होंने स्पीच की और उसके बाद जिस तरह का रिएक्शन जो है मुतवक्के था, उसी तरह से ही हुआ है। अब इसमें इतलात जो हैं वो मुतज़ाद ज़रूर हो सकती हैं, हकीकत में भी थोड़ा बहुत उलटफेर हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जिस तरह से जी छापा मारा गया है महमूद खान अचकज़ई के घर पे, और वहाँ से एक मुलाजिम को भी गिरफ्तार किया गया, गो के जो बलूचिस्तान के जो वज़ीर इत्तलात हैं जान अचकज़ई, उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि भाई यहाँ पे किसी भी तरह की जो अराज़ी है उस पर कब्ज़ा नहीं होना चाहिए। तो पुलिस जो है वो महमूद खान अचकज़ई के घर के सामने अराज़ी को वागुज़ार कराने गई थी, वहाँ पे कब्ज़ा था। जिस शख्स को वहाँ से पकड़ कर लाया गया है वो गालबन महमूद खान अचकज़ई साहब के मुलाजिम हैं, और शायद उस अराज़ी की निगरानी जो थी वो उन्हीं के ज़िम्मे थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो है उसका मौक़िफ़ इससे यकसर मुख्तलिफ है। कुछ इतलात तो ऐसी हैं कि जनाब बाकी लोग भी जो हैं, जो सपोर्टर हैं या कारकुन हैं पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के, उनको भी हिरासत किया जा रहा है, वहाँ पे भी छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन देखें जिस तरह से ये सारा कुछ हुआ है, इसके बाद रद्द-ए-अमल क्या आएगा। पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी ने जो है ये ऐलान भी किया है कि वो एहतजाज करेंगे, और अब ये जो एहतजाज और ये जो रैलियों का सिलसिला शुरू हो गया है, और अहमद शाह जैसे वाक़यात हो रहे हैं, तो इसके बाद होना क्या है, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने वाली, और शायद जो लोग ओथ उठा रहे हैं इनके लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी। तो फिर आप रिकन्सिलिएशन की तरफ चले जाएं, इदारे जो हैं वो बैठें, पीटीआई की जो लीडरशिप है उसके साथ साथ पीएमएलएन हो, पीपीपी हो, ये सारे लोग जो हैं, या ये छोटी पार्टियां हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, ये सारे बैठें तो ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज़ अगर कोई ये सोच रहा है कि लोगों को ताकत के बलबूते पे दबाया जा सकता है, तो उसका एक नज़ारा तो आपने कौमी असम्बली में देख लिया, एक नज़ारा आपने 8 फरवरी को देख लिया, और बाकी कुछ अगर देखने को रहता है तो वो आप आने वाले दिनों में जो है देख लेंगे। दूसरा जी, जब से तैयबा राजा जो हैं वो रिहा होकर आई हैं, काफ़ी चश्मकुशा किस्म की चीज़ें जो हैं उन्होंने सामने रखी हैं। एक तो उन्होंने कहा जी कि जब उनके ऊपर क्रैकडाउन जारी था, उनको गिरफ्तार किया गया, तो एक जज साहब ने उनको बुलवाया और उन्होंने कहा जी कि आपका जो सरगना है या लीडर है, मतलब उनका इमरान खान था, वो यहाँ से भागने वाला है, और मैं जो कहता हूँ आप यहाँ पे लिख कर दे दें। तो सवाल ये है कि मुनसिफ होना या इंसाफ की कुर्सी पे बैठा हुआ एक शख्स इस तरह से कैसे कह सकता है बग़ैर के सुने कि हम जो कहते हैं वो आप कर दें, वरना जो है आपको भुगतना पड़ेगा। फिर जो सबसे हैरान कुन चीज़ थी जो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताई है, वो ये थी कि तब जब पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन चल रहा था, तो एक जो है सोशल मीडिया के ऊपर खबर चली कि किसी खातून का जो है रेप किया गया है। अब वो कहती हैं कि तब एक वीडियो मेरी मदर को भेजी गई। अब ये तैयबा राजा कह रही हैं कि उनकी मदर को एक वीडियो भेजी गई कि जिसमें कुछ पुलिस वाले जो हैं वो एक लड़की का रेप कर रहे हैं, और वो कहती हैं कि मेरी मदर को ये बताया गया कि ये आपकी बेटी हैं। अब वो कहती हैं कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सवाल ये है तैयबा राजा नहीं थी तो फिर कौन था, और अगर वो वीडियो एडिटेड है तो इसकी इंक्वायरी कौन करेगा, और अगर उसमें रियलिटी है किसी वाकया ही खातून के साथ ये सारा कुछ किया गया है तो उनको इंसाफ कौन देगा। और अगर इंसाफ नहीं होगा, इसी तरह से मामला चलेंगे, इसी तरह से माओ बहनों को उठाया जाएगा, उनकी वीडियोस बनाई जाएंगी,
उनके वालिदैन को भेजी जाएंगी, तो फिर भाई यहाँ पे किसी भी इदारे पे कैसे एतबार किया जा सकता है और कैसे ये स्टेबिलिटी आ सकती है, कैसे ये सारे मामलात जो हैं वो टैकल हो सकते हैं। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताम उनके लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।